हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बटन मशरूम के कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में, जो कि एक फंगस है और इसका वैज्ञानिक नाम एगारिकस बाइस्पोरस है और यह सर्वप्रथम 1650 में फ्रांस में उगाया गया था। विश्व में सर्वाधिक उगाया एवं खाया जाने वाला मशरूम है वह बटन मशरूम है। इसकी विश्व की कुल मशरूम उत्पादन में 31% हिस्सेदारी है और भारत में बात करें तो इसका उत्पादन में हिस्सेदारी 85% है। मशरूम उत्पादन हेतु यानी बटन मशरूम उत्पादन हेतु उचित तापमान 14 से 24 डिग्री सेल्सियस एवं आर्द्रता 80 से 85% तक होनी चाहिए। इसके मुख्य 4 चरण हैं, यानी बटन मशरूम के कंपोस्ट बनाने या खेती करने के मुख्य 4 चरण हैं। तो जो पहला है चरण, उसमें कंपोस्ट का निर्माण होता है। दूसरे में बीज यानी स्पान तैयार मिलाते हैं और उसके बाद अंधेरे कमरे में रख के, और चौथा चरण में हम इसमें फ्रूटिंग या केसिंग करने के बाद फ्रूटिंग होने लगती है। तो कंपोस्ट का निर्माण, जो कि मशरूम के लिए जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसे कंपोस्ट से पूर्ति हो जाती है, इसलिए हम कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। कंपोस्ट निर्माण करने हेतु हम सबसे पहले माध्यम का चयन करते हैं। माध्यम ऐसा हो जिसमें सेलुलोज की पर्याप्त मात्रा हो। जैसा कि माना जाता है कि जो गेहूं का भूसा होता है वह कंपोस्ट बनाने हेतु सबसे उचित माना गया है, और इसमें कंपोस्ट बनाने के लिए हम बहुत सारी सामग्रियां मिलाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, MOP, SSP और जिप्सम। हम इन्हीं बहुत सारी सामग्रियाँ मिलाई जाती हैं और हम इन्हीं सामग्रियों से अपना सबसे बढ़िया कंपोस्ट बना देते हैं, जिससे कि खर्चा कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें कंपोस्ट में से गैसेज कुछ निकल रही हैं धुएँ जैसी, तो यह अमोनिया गैस है। तो हम आगे बात करेंगे कि कंपोस्ट बनता है तो उसकी पहचान कैसी करनी चाहिए और कब बढ़िया कंपोस्ट बन के तैयार होता है, और कम से कम मात्रा, मतलब कि रुपए में, पैसे में, कम से कम खर्च में हम बढ़िया से बढ़िया कंपोस्ट बना के तैयार करें और मशरूम की खेती बढ़िया करें और उत्पादन भी बढ़िया हो। तो कंपोस्ट, सबसे पहले बात करेंगे कंपोस्ट बनाने के उद्देश्य क्या है, मतलब कंपोस्ट हम बनाते ही क्यों है। क्यों ना हम भूसे में, जैसे कि डिगरी मशरूम जो है वो भूसे में ही उग जाता है, सिर्फ भूसे में बिना कंपोस्ट बनाए ही, वैसे ही क्यों ना यह बटन मशरूम भी उग सकता है। तो जो बटन मशरूम है वो, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है, यानी उसको उगाने के लिए कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बनिक, यौगिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटास, लौह, थायमीन, बायोटीन, बहुत सारी विटामिन, इन सब की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हमको डेवलप करने पड़ते हैं जो कि कंपोस्ट बनाते हैं तभी ही डेवलप होते हैं। तो इसलिए हमको कंपोस्ट बनाना चाहिए और उसी कंपोस्ट में बटन मशरूम की खेती करनी चाहिए। तो कंपोस्ट बनता है तो वो मशरूम के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट उत्पन्न करता है जिसमें जो सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हानिकारक हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं, और उचित नमी, पोषण और pH भी प्रदान करता है कंपोस्ट। इसलिए कंपोस्ट बनाते हैं और इस कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले कंपोस्ट बनाने के लिए हमारे पास एक तो मूल सामग्री जो कि भूसा होता है, या भूसा गेहूं का हो या ज्वार का हो, बाजरा का हो, धान का हो, उर्द मूंग का हो, कुछ भी हो जिसमें कि सेलुलोज की पर्याप्त मात्रा हो। और दूसरा अन्य पूरक सामग्री, जैसे कि पशु खाद, नाइट्रोजन जो कि यूरिया या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से ली जाती है, SSP और MOP जैसे भी कुछ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। और कंपोस्ट बनाने की 2 विधि का वर्णन किया जाता है। कहते हैं कि दीर्घ अवधि और लघु अवधि 2 विधियों द्वारा हम कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। दीर्घ अवधि में होता क्या है कि समय अधिक लगता है, और
लघु अवधि में क्या होता है कि समय जो है कम लगता है, यानी कि ऐसे दीर्घ अवधि की बात करें तो 28 दिन लग जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए, और कुल 8 पलटैया होती हैं। लघु अवधि में वह 15 से 18 दिन में कंपोस्ट बन के तैयार होता है, और जो उसमें पलटैया होती हैं वो 6 होती हैं। तो वो तो बात की बात है कि दीर्घ अवधि और लघु अवधि में प्रोसेस क्या है। और सबसे बात करें कि हम दीर्घ अवधि की ही बात करते हैं, क्योंकि जो किसान होता है उसके पास पर्याप्त मात्रा नहीं होता है संसाधन का, जिससे कि वह लघु अवधि से बना सके। तो जो लघु अवधि है, जो हमने अभी सामग्री बताई हैं, वो सब सामग्री ले लेते हैं, मूल सामग्री और पूरक सामग्री। मूल सामग्री में क्या है, हम गेहूं का भूसा लेते हैं, और पूरक सामग्री में MOP, SSP, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और जिप्सम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भूसे को हम पूरी अच्छी तरह भिगो लेते हैं, गीला कर लेते हैं। भूसा जो कि जल्दी भीगता नहीं है, पानी डालेंगे तो ऊपर से वो फिल्टर हो जाता है, मतलब बह जाता है। तो हम उसको दबा दबा के बढ़िया से नम कर लेते हैं, और नम करने के बाद उसमें एक दिन बाद क्या करते हैं, उसमें हम यूरिया, MOP, SSP, जिप्सम सब मिला के उसको हम 1.5 बाई 1.5 मीटर, 1.5 बाई 1 मीटर या 1.5 बाई 3 मीटर का हम लंबा स्टैक बना लेते हैं, ढेर बना लेते हैं। और उस ढेर को जिस दिन ढेर बनाते हैं मिला के यूरिया, जिप्सम, SSP, उस दिन को हम 0 डे काउंट करते हैं। और उसके बाद हम पलटैया करते हैं, पहली पलटैया, दूसरी पलटैया, तीसरी पलटैया, मतलब कि पहली पलटैया हम 6वें दिन करते हैं। जिस दिन ढेर बनाए रहते हैं उस दिन वह 0 डे काउंट होता है। उसके बाद 6वें दिन फिर ऐसे फिर 4 दिन के बाद दूसरी पलटैया, फिर 3 दिन बाद तीसरी, फिर 3 दिन बाद चौथी, कुल करते करते 28 दिन तक कुल 8 पलटैयाँ होती हैं। शुरू में जो भूसा होता है बहुत ही गर्म होता है, उसमें से उसका टेम्परेचर जो कि इंक्रीज़ करता है, और उसमें से बहुत ही तीव्र गति से अमोनिया की गैस भी निकलती है। और धीरे धीरे जैसे ही पलटैया करते रहेंगे वैसे वैसे उसकी गैसेस भी कम होती रहेंगी, और आखिरी में जाते जाते अमोनिया की गैस और भूसा भी पूरा ठंडा हो जाएगा और अमोनिया की गैस भी ख़त्म हो जाएगी। तो जो पहली पलटाई दूसरी पलटाई करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपोस्ट अगर बढ़िया बनता है तो उसमें सबसे पहले वाइट जो भूसा है पूरा सफ़ेद जैसा हो जाएगा। तो हम इससे पता चलता है कि कंपोस्ट है वो ठीक तरह से बन रहा है कि नहीं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं उस यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के डालने से, जो कि मशरूम के लिए बढ़िया हैं। ऐसे करते करते हम कुल 8 पलटैया करते हैं, और 8वीं पलटैया के बाद हम देखते हैं कि उसमें से पूरी अमोनिया गैस अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो फिर हम 1 पलटैया करते हैं। और ध्यान दें, जब भी पलटैया करें उसमें पर्याप्त मात्रा नमी का हो। अगर नमी नहीं रहेगी तो कंपोस्ट जो कि डिकम्पोज बढ़िया से नहीं होगा और मशरूम लायक तैयार नहीं होगा। जब मशरूम लायक कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, यानी अमोनिया गैस निकल जाएगी, मशरूम का कंपोस्ट जो है पूरा ठंडा हो जाएगा, तब जाके हम उसमें स्पानिंग करते हैं। और स्पानिंग करने के बाद, यानी स्पानिंग का मतलब क्या, उसमें हम मशरूम का बीज जिसे हम स्पान कहते हैं उसको मिला के अंधेरे कमरे में रख देते हैं। और रखने के बाद हम उसका टेम्परेचर और आर्द्रता को बनाए रखते हैं। और बनाए रखने के बाद 15 दिन बाद देखते हैं कि वह छोटे छोटे फ्रूटिंग बॉडी बनता है। और उसके बाद 3 या 4 दिन लगता है हम उसको मैच्योर होने पर, और मैच्योर होने के बाद हम उसकी तुड़ैया कर लेते हैं। जो कंपोस्ट बनाने यानी पलटने का जो तरीका होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए, जो नीचे का कंपोस्ट है, जो गर्म कंपोस्ट है, वह ऊपर चला जाए। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, जो नीचे वाला कंपोस्ट है वो ऊपर और ऊपर वाला कंपोस्ट नीचे। यानी कि जो पहले बाहर की तरफ वाला कंपोस्ट हो उसको नीचे रखते हैं, उसके बाद फावड़े से जो नीचे वाला कंपोस्ट है उसको ऊपर, और पर्याप्त नमी न होने पर उस पर हम पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। जब भी पलटैया करें तभी उसको देख लें कि उसमें पानी का
जो मात्रा है या जो नमी है वह 80 से 85% तक है या नहीं।